हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जिस टॉपिक को लेकर आए हैं वो है केशवानंद भारतीवाद बनाम केरल राज्य। ये केस था 1973 में, इसमें ऊपर जो है जजमेंट आया था 24 अप्रैल 1973 को। और अभी 24 अप्रैल को इसके जो है 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसके बारे में हम जो है चर्चा करते हैं। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी पर लगे हैं, कर रहे हैं, तो आपने इस केस का नाम जरूर जो है आपके सामने आया होगा, या आप पढ़ते हैं पढ़ाते हैं तब भी आपने जो है इस केस के बारे में जरूर जो है सुना होगा। तो क्या था केशवानंद भारतीवाद? उससे पहले हम बात करते हैं कि जब भारत आज़ाद होता है, भारत को जब जो है 1947 में जो है आज़ादी मिलती है, तो भारत में कई प्रकार की जो है असमानताएं थी। और सबसे बड़ी असमानता थी जो थी वो आर्थिक असमानता थी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास बहुत सारी जो है ज़मीनें थी, और कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास जो है बहुत कम ज़मीनें जो है थी या फिर ना के बराबर थी। ठीक है। तो इसी प्रकार में जो है इसी प्रकरण में सरकार समय समय पर भू कानून लेकर आई थी, जिनके तहत जो है केरल में भी भूमि सुधार अधिनियम 1963 को जो है सरकार लेकर आई थी। यानी कि भूमि सुधार अधिनियम 1963 जो है केरल से संबंधित था, इसको सरकार लेकर आई थी। और इसी से रिलेटेड आज हम जो है बात करेंगे किस प्रकार ये कोर्ट में जो है इसमें केस चला गया और क्या निर्णय जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस पर दिए थे। उससे पहले हम थोड़े से दो केस के बारे में बात करते हैं। पहला केस है शंकरी प्रसाद केस बनाम भारत संघ। शंकरी प्रसाद केस बनाम भारत संघ 1951 ये केस था। और कहते हैं कि इस केस ने जो है संविधान के प्रथम संशोधन को चुनौती दी थी। यानी कि शंकरी प्रसाद केस बनाम भारत संघ 1951 ने संविधान के प्रथम संशोधन को जो है चुनौती दी थी। अब क्या था संविधान का प्रथम संशोधन? हम जानते हैं कि संविधान में सबसे पहला संशोधन जो है 1951 में होता है, और उसके द्वारा हम जो है संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ते हैं, और 9वीं अनुसूची भूमि से संबंधित है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। उसके बाद एक केस था सज्जन सिंह केस 1965। ये भी जो है भूमि से संबंधित कानून था। इसी ने जो है संविधान के 17वें संशोधन को जो है चुनौती दी थी। ठीक है। अब हम बात करते हैं संसद ने जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस पर निर्णय क्या दिया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि संसद मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। और अनुच्छेद 13 के अंतर्गत जो कानून शब्द का उल्लेख है वो सामान्य कानून से है। अब क्या था अनुच्छेद 13? हमें पता है कि संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों को जो है वर्णन किया गया है। 12 से 35 तक जो है मूल अधिकारों की बात कही गई है। तो अब जो है अब अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 ये कहता है कि मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है अनुच्छेद 13। यानी कि कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा बिल जो मूल अधिकारों का हनन करता हो या उल्लंघन करता हो अनुच्छेद 13 के तहत, तो वो रद्द माना जाएगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने जब जजमेंट दिया इन दोनों केस में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों सहित किसी भी हिस्से में जो है संशोधन कर सकती है। और अनुच्छेद 13 के अंतर्गत जो कानून शब्द की बात कही गई है वो उसका मतलब जो है उसका सामान्य कानून से जो है उसका संबंध है। अब जजमेंट हो गया। उसके बाद एक केस आता है गोलकनाथ केस बनाम पंजाब राज्य। और ये केस था जो है 1967 का। 6-5 की पीठ ने जो है इस पर फैसला दिया था। यानी कि 6 जज जो है इसके पक्ष में थे और 5 इसके पक्ष में नहीं थे। एक बात आप ध्यान रखना कि कोई भी बड़ा जजमेंट होता है तो उसमें जो है जजों की एक पीठ बैठती है, तो वो अनुपात जो उनका होगा वो विषम संख्या में होगा। यानी कि या तो वो 11 होंगे या फिर 13 होंगे, यानी कि बराबर नहीं होंगे। यानी कि अगर जो है 6 लोग पक्ष में हैं और 5 लोग पक्ष में नहीं है तो जजमेंट हो जाएगा। फिर जो 6 के पक्ष में जो फैसला होगा वो जो है सुनाया जाएगा। ठीक है। तो गोलकनाथ केस बनाम पंजाब राज्य 1967 में जो है 6-5 की पीठ ने जो है जजमेंट दिया। अब ये केस क्या था? केस ये था कि गोलकनाथ एक परिवार था पंजाब में जिनके पास 500 एकड़ जो है जमीन थी। सरकार जो है वहां पर जो है भूमि सुधार जो है कानून लाया गया पंजाब में। तो इनको कहा गया कि भाई आप अपने पास जो है 30 एकड़ जो है जमीन रख सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना इस बात को। तो फिर इन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है अपने जो है केस दायर किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर निर्णय क्या दिया? हमें निर्णय को देखना है, क्योंकि हमें समझना है केस। ठीक है, वकील नहीं बनना है, केस समझना है। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला क्या दिया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें जो है ना, इसने अपने दोनों जो पुराने जजमेंट थे, शंकरी प्रसाद केस बनाम भारत संघ 1951 और सज्जन सिंह केस 1965, इन दोनों जो है पूर्व में दिए गए निर्णयों को जो है बदल दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। दो केस में कहा था कि भाई किसी भी हिस्से में जो है कर सकती है, मूल अधिकारों सहित कर सकती है, और अनुच्छेद 13 में सामान्य कानून से मतलब है, बड़े कानून से इसका मतलब नहीं है। तो अब जो है इसने पुराने निर्णय को पलट दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती नहीं कर सकती, और यह शक्ति जो है संविधान सभा को थी। यानी कि इसमें सुप्रीम कोर्ट कहती है कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, वो उनमें संशोधन नहीं कर सकती, और ये शक्ति जो थी वो संविधान सभा को थी। अब जजमेंट आगे जाता है, आगे ये कहा जाता है, हमने पढ़ा है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368 अनुच्छेद में है, ठीक है। यानी कि अगर हम संविधान में कोई भी संशोधन करना चाहते हैं तो वो 368 के तहत किया जाएगा। अब आगे कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के तहत लाया गया कोई भी कानून, अनुच्छेद 368 के तहत लाया गया कोई भी कानून अगर मौलिक अधिकारों का हनन करता है, उल्लंघन करता है, तो वो रद्द माना जाएगा। गोलकनाथ केस बनाम पंजाब राज्य 1967 6-5 की जो है पीठ ने जो है फैसला सुना दिया। अब हमने दो चीजें यहां से जो है क्लियर की हैं कि दो केस में जो है सुप्रीम कोर्ट कहता है कि संसद किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, संविधान के मौलिक अधिकारों में भी कर सकती है। अनुच्छेद 13 में अगर आप कानून की बात करें तो सामान्य कानून से उसका मतलब है, इसका बड़े कानून से इसका कोई मतलब नहीं है। उसके बाद गोलकनाथ केस बनाम पंजाब राज्य 1967 6-5 की पीठ ने जो है फैसला सुनाया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, और अगर 368 के तहत लाया गया कोई भी कानून, कोई भी संशोधन मौलिक अधिकारों का हनन उल्लंघन करता है तो वो रद्द माना जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं केशवानंद भारतीवाद बनाम केरल राज्य। क्या था फैसला? 24 अप्रैल 1973 को फैसला आया है। 7-6 की पीठ ने फैसला सुनाया है, यानी कि जो है इसमें जो है 13 जज थे, 7 इसके पक्ष में थे और 6 इसके पक्ष में नहीं थे। अब क्या था, क्यों था, कैसे था, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि केरल का एक जिला है कासरगोड। कासरगोड जिले में एक एडनीर मठ था, ठीक है। केरल के कासरगोड जिले में एक एडनीर मठ था, ठीक है। कासरगोड जिले में जो है एक एडनीर मठ था। उससे पहले हम बात करते हैं संशोधन की, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं संविधान में एक संशोधन होता है, 25वां संशोधन, इंपॉर्टेंट है। देखो, संशोधन सुनना और पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संशोधन से ही संविधान में अगर कोई हस्तक्षेप हुआ है या फिर कुछ चीजों को बढ़ाया गया है, घटाया गया है, तो वो संविधान संशोधन है। तो 25वां संविधान संशोधन और 29वां संविधान संशोधन इससे संबंधित है। 25वां संविधान संशोधन कहता है कि संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया। 25वें संविधान संशोधन में हम पढ़ते हैं कि संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं केरल के भूमि सुधार अधिनियम की। तो अब 29वां संविधान संशोधन किया गया संविधान में, ये केरल के भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में रखा गया। अभी हमने कहा कि केरल में भूमि सुधार अधिनियम 1963, अभी हमने इसके बारे में चर्चा की थी कि केरल में भूमि सुधार अधिनियम 1963 लाया गया, भूमि से संबंधित सुधार लाए गए, ठीक है। और 29वां संविधान संशोधन होता है, ये केरल के भूमि सुधार, यानी कि केरल के भूमि सुधार जो कानून थे उनको 9वीं अनुसूची के अंतर्गत जोड़ दिया गया। अब हमने पहले बात की थी कि 9वीं अनुसूची में कोई भी कानून, कोई भी चीजें, कोई भी जो है उसमें चीज है तो उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अब भूमि संबंधी, केरल के जो भूमि संबंधी जो कानून है उसको हमने 9वीं अनुसूची में जोड़ दिया। अब इसके लिए जो है न्यायालय में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। और बात वही चल रही है कि इक्वेलिटी की, यानी कि जो है बहुत सारी जमीनें नहीं रखनी है, एक समय सीमा, एक सीमा जो है सरकार ने तय किया है कि भाई इस समय से अलग जो है आप जमीनें नहीं रख सकते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, अब जो है एडनीर मठ के जो है मुखिया थे केशवानंद भारती, इंपोर्टेंट है। केरल के कासरगोड जिले में जो है एक एडनीर मठ था, उसके मुखिया थे केशवानंद भारती। अब संविधान का अनुच्छेद 25 कहता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में जो है संविधान का अनुच्छेद 25 कहता है, हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है अनुच्छेद 25। अगर हमने देखा है कि सिख लोग जो कृपाण रखते हैं वो भी अनुच्छेद 25 के तहत, यानी कि वो भी जो है हमें अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उस आधार पर हम उसको जो है रख सकते हैं, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं कि अनुच्छेद 25 में हो गया। अब अनुच्छेद 26 क्या कहता है? अनुच्छेद 25 कहता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 26 क्या कहता है? अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार,
यानी कि संविधान का अनुच्छेद 26 ये कहता है, ये हमें धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार देता है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार देता है। अब केशवानंद भारती को जब जो है इनकी जमीनों को अधिग्रहण किया गया, निकाला गया, मतलब इनको जो है सरकार ने अपने कब्जे में लिया, क्योंकि इस मठ की जमीनें बहुत थी, कई सौ एकड़ में जो है इसकी जमीन थी, जहां पर इनके मेले वगैरह लगते थे, इनके जो है सामूहिक कार्यक्रम जो है होते थे, और इनसे इनको इनकम भी थी। और मठ की जो है मठ जो खेती करता था उस जमीन में, उससे भी जो है मठ को इनकम होती थी, वो भी एक जो है इनकी आधार था एक जो है आय का। ठीक है, अब क्या हुआ कि केशवानंद भारतीवाद जो है अनुच्छेद 25 के तहत नहीं पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट में, वो अनुच्छेद 26 के तहत पहुंचे थे कि भाई अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार है, ये जो जमीन है ये हम धर्म के काम के लिए यूज कर रहे हैं, भाई हमारे इस पे मेले लगते हैं, सामूहिक कार्यक्रम होते हैं। तो इस प्रकार से जो है अब ये इस जो है अनुच्छेद 26 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर निर्णय क्या दिया, ठीक है, ध्यान से सुनने वाली बात है। अभी हमारा जो है ये टॉपिक यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें निर्णय क्या लिया। अभी हम पहले देखते हैं कि कब निर्णय दिया। 24 अप्रैल 1973 को निर्णय आया। 7-6 की पीठ ने जो है निर्णय दिया था। 7 लोग इसके पक्ष में थे, 6 लोग इसके पक्ष में नहीं थे। ठीक है, उसके बाद निर्णय क्या आया, संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। ठीक है, ध्यान से सुनना आप। अभी हमने पीछे पढ़ा गोलकनाथ केस में कि वो नहीं कर सकती, ये शक्ति संविधान सभा को है, लेकिन अब निर्णय क्या आ रहा है कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में कोई संशोधन नहीं कर सकती। ये इंपॉर्टेंट है। देखो अभी हमने कहा कि मूल ढांचे का जो सिद्धांत है वो यहीं से निकलकर सामने आया था। ये केशवानंद भारती जो है हार गए थे, लेकिन ये जीत गया था। कई बार ये इंपॉर्टेंट किस लिए था, अभी हम आपको जो है इसके बारे में बात करते हैं। हमने पढ़ा कि केशवानंद भारतीवाद बनाम केरल राज्य, अनुच्छेद 26 के तहत केशवानंद भारती पहुंच गए कि भाई धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार है, तो इस आधार पर जो है हमारी जमीनें ली गई हैं और वहां से हम धर्म के कार्य के लिए जो है काम करते हैं। ठीक है, अब निर्णय आया कि 7-6 से जो है संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान में के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। अब मूल ढांचा क्या है, इसको कौन तय करेगा? तो मूल ढांचे को इसे न्यायालय तय करेगा कि मूल ढांचा क्या होगा। ठीक है, मूल ढांचा क्या होगा इसे न्यायालय तय करेगा। और मूल ढांचे में क्या क्या चीजें हैं, ध्यान से सुनो। संसदीय लोकतंत्र मूल ढांचे में है, संसदीय लोकतंत्र, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा और धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, ये चीजें जो है संविधान के मूल ढांचे में है। संसदीय लोकतंत्र के बारे में अगर हम बात करेंगे, अगर हम इसे वर्तमान से जोड़ें, पहले हम पीछे थोड़ा सा बात करते हैं। आपने हिटलर का नाम सुना होगा। हिटलर जो है जर्मनी का टेम्परेरी चांसलर बनता है 1933 में। इंपॉर्टेंट डेट है, एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछी जा सकती है कि हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था। तो हिटलर जर्मनी का चांसलर 1933 में बना था टेम्परेरी आधार पर। और एक चीज थी संविधान में गड़बड़, जर्मनी के संविधान में एक गड़बड़ थी कि कोई भी विधेयक 2/3 बहुमत से पास हो सकता है। कोई भी विधेयक 2/3 बहुमत से पास हो सकता है। अब हिटलर जो है विधेयक लेके आ गया कि जर्मनी में लोकतंत्र समाप्त और राजतंत्र स्टार्ट। ठीक है, बहुत टैलेंटेड था, भारतीयों से बहुत चिढ़ता था। तो 1933 में जर्मनी का चांसलर बनता है हिटलर और 2/3 बहुमत से जो है विधेयक पास करा लेता है कि कोई भी जो है मतलब इसमें जर्मनी में जो है लोकतंत्र समाप्त है और राजतंत्र स्टार्ट होगा। और इसने पास करा लिया। जब सुप्रीम कोर्ट में लोग गए तो उन्होंने जो है संविधान को पढ़ा। संविधान में प्रावधान था कोई भी विधेयक 2/3 बहुमत से पास करा सकते हो आप। तो इस प्रकार जो है वो जर्मनी का राजा बन गया था। ठीक है, अब हम यहाँ बात करते हैं क्या बात है। अब हमने रखा है कि संसद संविधान के मूल ढांचे में कोई संशोधन नहीं कर सकती है, किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे को नहीं छेड़ेगी। मूल ढांचा कभी नहीं छेड़ सकती। मूल ढांचे में क्या चीजें हैं वो न्यायालय तय करेगा। क्या चीजें होंगी? संसदीय लोकतंत्र, यानी कि हमारा जो है जो लोकतंत्र है संसदीय लोकतंत्र है हमारा। हमारे यहाँ जो सरकारें हैं वो राजतंत्र नहीं है कि भाई इसने सत्ता स्थानांतरित कर दी, बल्कि चुनी जाती हैं, जनता चुनती है अपने वोट के आधार पर। मौलिक अधिकार, जो मूल अधिकार व्यक्ति को मिले हैं, जन्म से मिले हैं, भारत के नागरिक को मिले हैं, उनमें जो है नहीं छेड़ सकती। न्यायिक समीक्षा, धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट वर्तमान से अगर हम इसको जोड़ें तो जो है 2015 में एक संविधान संशोधन होता है, 99वां संविधान संशोधन 2015 में। ठीक है, 99वां संविधान संशोधन क्या है? तो 99वां संशोधन 2015 में जो है मोदी सरकार एक बिल लेकर आती है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। एक
एक विधेयक लाती है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, और इसको जो है दोनों सदन में पास करा लेती है, राष्ट्रपति भी इस पर सिग्नेचर कर देते हैं। लेकिन जब ये सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट इसको रद्द कर देता है। और वो कई देखो कई भी जजमेंट ऐसे हैं, कई जजमेंट जो है केशवानंद भारतीवाद से जो है बाद से ऐसे जजमेंट है जो इसको पढ़कर और इसको समझकर इस केस के हवाले से जो है जजमेंट दिए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस जो है इससे प्रश्न भी आ सकता है। तो भाजपा सरकार एक जो है विधेयक लाई, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। ये क्या था कि जो जजों की नियुक्ति होगी वो सरकार करेगी, किसकी नियुक्ति करनी है, किसको हटाना है, किसको बिगाड़ना है। तो जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा है तो उन्होंने कहा अच्छा अरे हमको ही बदलने की कोशिश कर रहे हो, तो उन्होंने जो है उसको रद्द कर दिया, ये कहकर कि संसद जो है मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती, यानी कि संसद जो है और ये न्यायिक समीक्षा यानी कि न्यायिक समीक्षा न्याय वाले यानी कि सिविल मामलों में जो है हमें जो है छेड़ नहीं सकती, ठीक है। हाँ, न्यायपालिका को जो है प्रभावित नहीं कर सकती, कोई भी ऐसा बिल संसद लेके आ रहा है न्यायपालिका को प्रभावित नहीं करेगी, अतः ये बिल जो है रद्द किया जाता है। उन्होंने जो है उसको रद्द कर दिया, ठीक है। आपको याद रखना है 99वां संशोधन 2015 राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ठीक है। अब हम क्या बात करते हैं कि मूल ढांचे का सिद्धांत हमने जो है यहीं से देखा है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम एक चीज देखते हैं कि इसमें बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो इस केस से आए हैं, तो हम बारे में बात करते हैं उसके। 1973 के बाद जो है संविधान में 60 बार संशोधन होता है। 1973 के बाद संविधान में जो है 60 बार जो है संशोधन होता है, और 16 मामले ऐसे हैं जिनमें जो है मूलभूत ढांचे का जो है सिद्धांत दिया गया है। 16 मामले ऐसे हैं जिनमें जो है मूलभूत ढांचे का जो है सिद्धांत दिया गया है, ठीक है। अब इसी प्रकार जो है इसी से संबंधित जो है बहुत सारे प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी और केशवानंद भारतीवाद बनाम केरल राज्य केस आपको समझ आया होगा। ऐसी ही जो है बहुत सारे टॉपिक्स जो एग्जाम से संबंधित है, उनके लिए हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।